वेलकम बैक दोस्तों। ऑटोमेशन विथ एसएएस के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको हमें बता दें कि एसी ड्राइव के बारे में तो हमने अभी तक काफ़ी वीडियोस बनाई और ज़्यादातर एसी ड्राइव के बारे में ही वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये एसी ड्राइव का इंटरनल सर्किट के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली क्या है, आज तक जितने भी अपने ड्राइव के वीडियो बनाए हैं वो एप्लीकेशन, उसके यूजेस और 2 वायर 3 वायर सब तरह के वीडियो ये जो बनाए हैं। पर इंटरनल वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए हमारे जो खास तौर पे फ्रीलांसर टाइप में या इलेक्ट्रिशियन टाइप भाई जो अपने हैं, उनको कई जगह प्रॉब्लम आते हैं। कहते हैं सर आईजीबीटी क्या होता है, कैपेसिटर कौन क्या होता है, कैसे फट जाता है, आईजीबीटी कैसे खराब हो जाता है। तो इस सब का एक मैं आपको इंटरनल सर्किट बता रहा हूँ कि ड्राइव का बेसिकली इंटरनल सर्किट होता क्या है। उससे आपको थोड़ा सा कम से कम इतना तो एक छोटा छोटा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आईजीबीटी क्या है, इनपुट रेक्टिफायर क्या है, कैपेसिटर क्या है, एंड कंट्रोल कार्ड क्या होता है, पावर कार्ड क्या होता है। और ये सब चीज़ों के डिटेल अगर जब आप समझ में आओगे तो आपके लिए बड़ा इजी रह जाएगा कि आप आगे जब भी उसको ड्राइव को कभी कभी भी उसको खोलते हो या उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये डायग्राम तो आपने अक्सर देखा होगा, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद एक जो हमारे ड्राइव का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली ये जो इंटरनल सर्किट है ये भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही है, मगर ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में है। फिर मैं आपको देसी भाषा में अपने तरीके से समझाऊंगा कि कैसे होगा। आप समझिए, पहले तो ये इनपुट पार्ट है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ये जो हमारा यहाँ पे मेन RST हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है AC टू DC में। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं, क्या जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, रिपल्स वगैरह हटाने के लिए। उसके बाद हमारे आईजीबीटी हो गए। अब ये सर्किट जो है आपको यहाँ पे इतना दिख रहा है, इसको बेसिकली समझिए होता कैसे है। जो 3 फेज की ड्राइव होती हैं उसमें बड़ी रेटिंग में ये एक पूरा मॉड्यूल होता है, ये दूसरा मॉड्यूल होता है और ये तीसरा मॉड्यूल होता है। बेसिकली रेक्टिफायर मॉड्यूल है। अब बहुत सारे लोग यहां गलती करते हैं, बोलते हैं सर आईजीबीटी, इसको ये रो आईजीबीटी समझते हैं, क्योंकि बड़े रेटिंग के अंदर क्या होता है 3 इनपुट रेक्टिफायर अलग होते हैं और आईजीबीटी के मॉड्यूल अलग होते हैं। तो वो सोचते हैं कि यही आईजीबीटी है। बेसिकली ये आईजीबीटी नहीं है, ये केवल रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में बदल रहा है। यहां से हमारा ये सर्किट एसी से डीसी बना, देन हमारा यहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं। कैपेसिटर बैंक में भी क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली कैपेसिटर बैंक सीधा ये कैपेसिटर पे सप्लाई नहीं जाती है, यहाँ पे एक प्रीचार्ज सर्किट लगा होता है। ये प्रीचार्ज सर्किट क्या होता है, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर का ना एक करंट बहुत ज्यादा होता है, जब वो खुद का उसका इतना ज्यादा करंट होता है कि अगर वो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इसको हम कैपेसिटर को ऑन कर देंगे तो यहाँ इनपुट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा और बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 30 HP की मोटर पे 100 एम्पियर की MCCB लगा रखी है और अगर आपका प्रीचार्ज सर्किट काम नहीं कर रहा, तो जैसे ही आप इसको पावर ऑन करोगे ये 100 एम्पियर की MCCB को भी ट्रिप करा देता है। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, कई हमारे भाई लोगों का कॉल आता है कि ड्राइव ऑन भी हो रही है मगर जैसे ही हम पावर ऑन कर रहे हैं वो मेन गिरा दे रही है, पूरा मेन गिर जा रहा है पीछे से। तो इसमें यही होता है कि ड्राइव का ये प्रीचार्ज सर्किट जो है ना ये काम नहीं कर रहा होता है। ड्राइव क्या है, जो ये सीधा करंट, ये जो इसका आपने देखो बड़ी ड्राइवों के अंदर बड़े बड़े कॉन्टेक्टर लगे होते हैं और छोटे ड्राइवों में रिले होते हैं। तो जो रिले होता है या जो कॉन्टेक्टर होता है वो डीसी के प्लस को तब ऑन करता है जब हमारे कैपेसिटर 80% तक चार्ज हो जाते हैं। यानी हमारा कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर बैंक वो 80% तक अगर चार्ज हो गए
तो हमारा ये जो कॉन्टेक्ट है NO का यहाँ पे ये बन जाता है, और तभी ये बाईपास हो, ये अभी तक तो ये क्या एक रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा होता है यहाँ से। और इसमें भी ये होता है कि कभी कभी अगर आपका ये कॉन्टेक्टर यहाँ पे, चाहे आपका कॉन्टेक्टर लगा हो चाहे रिले लगा हो, ये जब खराब हो जाता है या ये जब ऑन नहीं हो रहा होता है, उस केस में इस रेजिस्टेंस के थ्रू पूरा सप्लाई पास होती है, ड्राइव ऑन हो जाता है, और जब से हम चलाते हैं तो ये बस्ट कर जाता है एकदम से, ये यहां से पूरा जल जाता है। तो इस कंडीशन में भी अगर इसको समझना है कि ये सर्किट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप ध्यान से हमेशा देखिएगा, जब भी आप पावर ऑन करेंगे ड्राइव का, जैसे भी आपने पावर ऑन करी तो तुरंत आपको एक अंदर से साउंड आएगी, एक आवाज आएगी कट से। अगर बड़ा ड्राइव है तो उसमें कॉन्टेक्टर ऑन होता है, और छोटा ड्राइव है तो उसमें रिले ऑन होती है। तो अगर वो ऑन थोड़ी देर बाद, जैसे ही पावर ऑन करते हो वो 2 3 4 5 सेकंड में वो ऑन होता है, अगर वो आपको आ रही है आवाज, तो अब दैट मींस आपका प्रीचार्ज सर्किट ओके है। अगर वो आवाज नहीं आ रही और आपने देखा बड़ी ड्राइवों में तो बहुत जोर से वो पता चल जाता है, तो आप उसको रन मत कीजिए। आप समझिए कि आपका प्रीचार्ज सर्किट यानी आपका जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं हुआ है, आपका जो कैपेसिटर है वो बाईपास हुए नहीं है, उसके थ्रू गए नहीं है। अगर वो जाएंगे नहीं और आपने चालू कर दिया तो आपके यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस का जो भी सीरीज बना रखा होगा सब जल जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे को कैपेसिटर में यहाँ पे प्रीचार्ज सर्किट या कॉन्टेक्टर क्यों लगता है, इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्टर क्यों लगे होते हैं ड्राइव के अंदर। बड़े ड्राइवों में काफी बड़े बड़े कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, अगर आपने ड्राइव कभी खोल के ओपन करके अंदर से देखा हो तो। नेक्स्ट, उसके बाद जब हमारा डीसी बन के हमारी तैयार होती है, जब ये डीसी प्लस माइनस आईजीबीटी मॉड्यूल तक पहुंचती है, तो आईजीबीटी का आप ये कह सकते हो इसको, ये पूरी ड्राइव का एक तरह से हार्ड है, इसी को हम हार्ड ऑफ ड्राइव कह सकते हैं। अब इसमें ही सारा कुछ आगे फंक्शन होता है जो वापस डीसी को एसी में बदल के आपको मोटर को एसी देता है। अब यहीं से फिर ये वापस इन्वर्ट होता है, यानी डीसी टू एसी। यहां एसी से डीसी में हो रहा था, इधर डीसी से वापस एसी में हो रहा है, इस वापस इन्वर्ट हो रहा है। तो इसका एक इंटरनल और बहुत लंबा सर्किट है, उस पर अगर जाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको मोटा मोटा एक इसमें समझा देता हूं। तो ये इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी का फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों के पास ना 3 मॉड्यूल यहां पे भी हैं, 1 2 और 3। 3 मॉड्यूल। अब इसमें बड़े ड्राइवों में भी वही है, छोटे ड्राइव में तो एक आईजीबीटी का पैक आता है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा इनबिल्ड होता है, यानी रेक्टिफायर और आईजीबीटी दोनों एक ही मॉड्यूल में होता है। जो छोटे मॉड्यूल होते हैं 150 एम्पियर तक, और जो बड़े ड्राइवें होती हैं उनमें अलग अलग ये सब अलग अलग होते हैं, 3 आईजीबीटी होते हैं, 3 रेक्टिफायर होते हैं। अभी जो चौथा है इसका क्या काम है दोस्तों, आपने अक्सर हमें बोलते हैं हमारे दोस्त लोग या हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई कि सर मेरे को ना मेरे इसमें डीवीआर लगाना है, तो डीवीआर कहाँ लगाएं, डीवीआर के पॉइंट कहाँ जोड़ें। क्योंकि अभी रिसेंटली एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक ड्राइव के ना डीवीआर के पॉइंट ना प्लस और माइनस पे डायरेक्ट लगा दिए थे, एक प्लस पे और एक यहाँ माइनस पे डायरेक्ट डीवीआर जोड़ दिया। और जब डायरेक्ट डीवीआर प्लस माइनस के 2 पॉइंट पे जोड़ दिए, पावर ऑन किया, क्योंकि यहाँ डीसी कंटिन्यू आएगी, कंटिन्यू डीसी आएगी तो डीवीआर में एक रेजिस्टेंस ही है, जब कंटिन्यू सप्लाई जाएगी तो थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा हीटअप होगा, गर्म होगा, और एकदम कई बार तो ऐसे ऐसे इतना हीटअप हो जाता है एकदम लाल हो जाता है। और डीवीआर उन्होंने ड्राइव के जस्ट बगल में लगाया हुआ था, तो जैसे ये उनका यहाँ पे एक ड्राइव इंस्टॉल था ऐसे पैनल में, और इसके बगल में यहाँ डीवीआर लगा रखा था, और ये इतना हीटअप हुआ कि इसने पूरी ड्राइव की बॉडी को गला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, डीसी का प्लस और माइनस सीधा डीवीआर को लगा जोड़ दिया। तो ये डीवीआर, कभी भी जो डीवीआर यूज होता है, प्लस तो लगता है उसका प्लस पॉइंट पे ही लगता है, ये तो कोई इशू नहीं है, ये प्लस पे ही लगेगा। माइनस हमेशा बीआर टर्मिनल लिखा रहता है, हर ड्राइव में बीआर लिखा होता है, ब्रेक रेजिस्टेंस। तो ये माइनस इस आईजीबीटी के थ्रू होके आता है, तो ये कंटिन्यू नहीं आता। ये कब आता है? ये उस केस में आएगा जब आपने आईजीबीटी इसको स्विच करेगा, ऑन करेगा, तभी बाहर आएगा। और वो कब करेगा?
फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एप्लीकेशन है, क्रेन का उठा लेते हैं। क्रेन में आपने अक्सर देखा होगा, जब हम हॉइस्ट पे लगाते हैं तो वो जब मेटेरियल को पिक करते हैं और उठा के जब ले जाते हैं और तुरंत जब वो रोकते हैं तो सडनली वहीं रुकता है, यानी मेटेरियल बिल्कुल भी नहीं खिसकता सकता। अगर आपको मोटर को आपने थोड़ी देर बाद ब्रेक लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो इस कंडीशन में आपने जब सडनली ब्रेक लगानी है तो उसमें मैकेनिकल ब्रेक्स भी लगते हैं, और अगर जब मैकेनिकल ब्रेक लगता है तो वोल्टेज रीजनरेशन होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीजें समझाई थी। तो वहां पे हमको उस वोल्टेज को, डीसी को मेंटेन करने के लिए, उस लेवल को यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि यहाँ से एसी पे हमारे सप्लाई आ रही है, डीसी का लेवल हमारा बन रहा है, और रीजनरेशन होकर अगर और पीछे से सप्लाई मिल रही है डीसी हमें, तो ये डीसी का लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। और जब एक सेट लेवल से ऊपर चला जाएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ये डीवीआर लगाना होता है। अब ये क्या करता है, जब वो सेट वैल्यू जो हमारे उस पैरामीटर के हिसाब से सेट वैल्यू है, उस सेट वैल्यू से ऊपर जाएगा तो ये इसको ऑन कर देगा और इस बीआर टर्मिनल पे माइनस सप्लाई आ जाएगी, और यहां माइनस आएगी और यहां प्लस पहले डीवीआर में जुड़ा हुआ है, तो हमारा डीवीआर में सप्लाई जाएगी, यानी वो उस वोल्टेज को सोख लेगा। तो वो वहां पे जब वोल्टेज जाएगी तो फिर वापस वो डीसी वहीं मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए ब्रेक लगता है और कुछ ही टाइम के लिए फिर वो ब्रेक छूट जाता है, यानी ऑन ऑफ जब होता है तो जितने टाइम के लिए वो डीसी बढ़ेगा बस उतने टाइम के लिए ऑन होगा, फिर ये बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में डीवीआर हल्का गर्म होगा और कंटिन्यू उसमें जब सप्लाई जाएगी तो एकदम लाल हो जाएगा। तो डीवीआर के में ये खास तौर पे बहुत, मतलब हमेशा ये याद करने वाली चीज है कि बी आर और प्लस, ये दो पॉइंट है जहां पे डीवीआर लगेगा। और एक चीजें हैं, ये वाला जो आईजीबीटी है ना, ये जो पांचवा आईजीबीटी है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7th नंबर का आईजीबीटी है, इस 7th नंबर का जो आईजीबीटी है, ये बेसिकली उसको एक 1 2 3 पैक बोलते हैं, और ये आपका एक आईजीबीटी है जो ब्रेक के लिए यूज होता है। तो ये आईजीबीटी हर किसी ड्राइव में नहीं होता है, हर किसी ड्राइव में डीवीआर की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हर एप्लीकेशन में जरूरत नहीं है मोटर को आपको सडनली रोकना है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जहां पे आप डीएक्सेलेरेशन टाइम 10 15 20 25 सेकंड करते हैं, तो वहां डीवीआर नहीं, डीवीआर वहीं यूज होगा जहां पर डीएक्सेलेरेशन टाइम यानी रुकने का टाइम बहुत कम होगा, बहुत कम, जहां आपको एक बार मुझे सडनली मोटर को रोकना है। तो ये उस जगह पे बड़ी रेटिंग में अप टू 75 किलोवाट, हम इनोवेंस की बात करें 75 किलोवाट तक तो इनबिल्ट आता है एमडी 500 में, तो उसके ऊपर ये किसी भी रेटिंग में नहीं आता, क्योंकि इसकी कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। तो ये हर एप्लीकेशन में नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए ये एडिशनल होता है, तो इसको फिर डीवीयू बोलते हैं। अलग से अगर किसी एप्लीकेशन में हमें जरूरत है, कोई 150-200 एचपी की ड्राइव है और वहां हमें डीवीआर की जरूरत है, ब्रेक लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है हमको, तो पहले हम डीवीयू खरीदेंगे और फिर हम डीवीआर लगाएंगे। डीवीआर डायरेक्ट नहीं लगेगा उस केस में, पर हमको ये एक डीवीयू अलग से खरीदने पड़ेगा। जब डीवीयू हम खरीदेंगे तो डीवीयू का पॉइंट प्लस माइनस पे लगेगा, और वहां से एक प्लस और एक बीआर का पॉइंट फिर निकलेगा, तब वो डीवीआर पे जाएगा। तो ये एक पार्ट क्लियर हो गया ना डीवीआर का, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। उसके बाद आईजीबीटी हो गया जी, आईजीबीटी से हमारा कंट्रोल कार्ड के थ्रू, एक्चुअली इसमें फिर बीच में भी एक एसएमपीएस सर्किट होता है, ड्राइवर कार्ड होता है जो आईजीबीटी को ड्राइव करता है, स्विचिंग करता है, कंट्रोल कार्ड के थ्रू डीएसपी से उसको सिग्नल जाता है। ये एक फिर अलग प्रोसेस है, बहुत लंबा है। कंट्रोल कार्ड से सिग्नल जाएगा ड्राइवर को, ड्राइवर आईसी जो है एसएमपीएस से सप्लाई आती है, और उसके बाद इसके गेट्स को फायरिंग होती है, उसके बाद हमारा आउटपुट निकलता है। ये एक मोटा मोटा आईजीबीटी का फायरिंग के लिए, ये सारे का सारा जितना भी ये सब चल रहा है सर्किट, ये सिर्फ इस आईजीबीटी के गेट्स को फायरिंग करने के लिए चल रहा है। आई होप कि आप यहां तक पूरा क्लियर समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका एक कार्ड बाय कार्ड कैसे काम करता है वो समझाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको ये सारी चीजें इंटरनल बताई, अब एक मोटा मोटा समझिए टोटल एक ड्राइव में पार्ट्स कितने होते हैं। अब मैं आपको सिंपल बताऊं तो डिस्प्ले, कंट्रोल कार्ड, ड्राइवर कार्ड, एसएमपीएस, पावर कार्ड और कैपेसिटर बैंक, आपने अभी तक ये सब सुन ही लिए, ये जो मैं नाम पीछे भी बोला। अब और बहुत सारी जगह आपने ये भी देखा होगा, जब आप कभी आपके ड्राइव्स में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो लोग आपको ये कहते हुए सुनते होंगे, सर आपका पावर कार्ड खराब है, आपका कंट्रोल कार्ड खराब है।
तो ये क्या है पावर कार्ड, कंट्रोल कार्ड, इसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, अगर हम इस पूरे ड्राइव के अंदर ये मैक्सिमम इतने हैं और कुछ ड्राइवों में एक दो कम और एक दो ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग एक ही एसएमपीएस और ड्राइवर कार्ड को एक ही बना देते हैं, कुछ ब्रांड जो है कंट्रोल कार्ड और डिस्प्ले को एक ही में डाल देते हैं, पावर कार्ड और कैपेसिटर बैंक का एक ही कार्ड में हो जाता है। तो कुछ मतलब कुछ ब्रांड ऐसे हैं जहाँ पे 2 या 3 में ही पूरा ड्राइव खत्म कर देते हैं और कहीं कहीं पे ये एक दो कार्ड और बढ़ जाते हैं। तो ये ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है वो कैसे मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है। अब दोस्तों अब यहाँ ये समझिए कि ये बेसिकली ये लाइनअप कैसा है। देखिए सबसे पहले हमारा ये पावर कार्ड है जहाँ हम मेन पावर सप्लाई देते हैं, मतलब मेन 3 फेज इनपुट जो हम देते हैं उस पावर कार्ड में देते हैं। इस पावर कार्ड में ही हमारा आईजीबीटी, रेक्टिफायर, सारा जितना भी पावर का सर्किट है वो इसी के अंदर है। मतलब हमारा सबसे पहले जो रेक्टिफायर सेक्शन में ये जाएगा पावर, उसके बाद इसमें सारे का सारा आईजीबीटी इसी में लगे हुए हैं, कैपेसिटर बैंक इसी में है, सब कुछ इसी में है। यहाँ से जब एसी से डीसी बनता है, सब कुछ होता है, तुरंत यहाँ से सप्लाई जो है ना वो जाती है एसएमपीएस को। ठीक है जी। अब एसएमपीएस में जो सप्लाई गई तो एसएमपीएस आपका सबसे पहले ये सुनिश्चित करेगा कि भाई मेरे को पीछे से जो सप्लाई मिली है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि इसका अगर जितना इसको सप्लाई यहाँ पे मिल गई तो ये पूरा कंट्रोल सर्किट ऑन कर देगा और ये वोल्टेज अगर यहाँ ड्रॉप हो गई या यहाँ वोल्टेज पहुंच ही नहीं रही तो ये ऑन ही नहीं करेगा। अक्सर ड्राइवर जब ऑन नहीं होती, पावर डिस्प्ले नहीं आता, तो या तो इधर एसएमपीएस से आगे नहीं बढ़ रहा या पावर कार्ड से आगे नहीं बढ़ रहा, तो या तो यहाँ पे फॉल्ट है आपका उस टाइम पे या यहाँ पे फॉल्ट है जब ड्राइव ऑन ही नहीं हो रही। ऐसे कंडीशन भी आती है ना जब पावर देते हैं ड्राइव ऑन नहीं होती, पावर भी जा रही है, कोई एमसीबी भी नहीं गिर रहा, एमसीबी भी सही है। और ऐसे भी केसेस होता है जब हम डायोड मोड में आईजीबीटी को चेक करते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों सब फाइन दिखाता है, ओके दिखाता है, बट ड्राइव ऑन नहीं हो रहा। उस केस में आपका एसएमपीएस सर्किट में आपकी जो मल्टीपल वोल्टेज बनती हैं वो नहीं बन रही। अब एसएमपीएस में क्या क्या वोल्टेज बनती है, प्लस माइनस 5 वोल्ट, प्लस माइनस 12 वोल्ट, प्लस माइनस 24 वोल्ट और प्लस माइनस 36 वोल्ट भी बनता है। तो अब ये इतने सारे वोल्टेज क्यों बनते हैं? ये इतने सारे वोल्टेज इसलिए बनते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे को ना अलग अलग जगह अलग अलग सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अब कहीं कहीं पे तो जैसे कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड में कई जगह कई सर्किट है जो 5 वोल्ट से चलते हैं। इसमें जो इसका डीएसपी है, इसका क्रिस्टल वगैरह है, वो सब 5 वोल्ट के होते हैं। और ड्राइवर आईसी वगैरह के लिए 12 वोल्ट की भी सप्लाई की जरूरत है, 24 वोल्ट। इसके अभी यहाँ पे ना फैन भी होता है जो इसके पावर मॉड्यूल के नीचे जो हीट सिंक पे लगा होता है फैन, वो कूलिंग के लिए, वो कुछ कहीं पे 24 वोल्ट के फैन होते हैं, कहीं पे 12 वोल्ट के फैन होते हैं। तो उस फैन की सप्लाई के लिए भी 24 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई। जो मैंने जैसे अभी आपको प्रीचार्ज सर्किट के बारे में बताया था, तो उस प्रीचार्ज का भी यही होता है। प्रीचार्ज में जब आपका वहां पे जब कैपेसिटर आपका चार्ज का लेवल 80% तक चार्ज हो जाते हैं तो वो सिग्नल देता है, और सिग्नल देके एसएमपीएस को एक सिग्नल मिलता है, तो वो कॉन्टेक्टर, जो पावर कॉन्टेक्टर मैंने आपको बताया, उस पावर कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है। तो उस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए भी यहाँ से 36 वोल्ट या 24 वोल्ट का जो भी है उस कॉन्टेक्टर को सिग्नल जाता है और फिर वो ऑन हो जाता है, सो दैट वो जो रेजिस्टेंस के ऊपर लोड है वो खत्म होके अब सीधा कॉन्टेक्टर के थ्रू जा रहा है, पावर कॉन्टेक्टर के थ्रू जा रहा है। तो ये भी आता है और इसके साथ साथ यहीं से सिग्नल फैन को जाता है। अब कई बार क्या होता है, फैन ठीक है लेकिन फैन चल नहीं रहा। अक्सर आपने यह देखा होगा कि हीट का बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ पे, तो अक्सर लोग कहते हैं मेरा पंखा नहीं चल रहा, पंखे बदल दिए फिर भी नहीं चल रहा। अगर पंखा खराब नहीं है और पंखा नहीं चल रहा है तो आपका एसएमपीएस में वो 24 वोल्ट का सर्किट नहीं बन रहा, या वो जहाँ पे जिस फैन का जहाँ पे वो पॉइंट है वहाँ पे वो डैमेज हो चुका है। क्योंकि ये मल्टी लेयर होते हैं, सारे के सारे मल्टी लेयर कार्ड होते हैं इनके ये 4-4 5-5 6-6 लेयर में ये कार्ड होते हैं। तो इसके आगे ऊपर नीचे दोनों तरफ कंपोनेंट होते हैं। तो इसलिए जब इसको कोई भी रिपेयर करने का अटेम्प्ट करता है तो इतना ईजी नहीं है कि आप इसको इजीली कोई भी कंपोनेंट बदल दो और हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि जब आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप उसको रिपेयर करने की अटेम्प्ट ना करें, और अगर करोगे तो फिर उसमें आपका नुकसान होता है। फिर को नेक्स्ट लेवल में जो जिसके पास भी ले जाओगे तो वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ये सब चीजें होती हैं।
तो आई होप मोटा मोटा आपको अब ये सब समझ में आ गया होगा, मैंने जितना आपको आज एसी ड्राइव का इंटरनल बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें,